बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रिलोक में जब देवताओं का साम्राज्य था और असुर भी शक्तिशाली थे, तब चंद्रमा देवों के बीच अपनी सुंदरता और तेज के लिए विख्यात थे। वह सप्तर्षि अत्रि के पुत्र और अनसुया की कोख से जन्मे थे। वे सौंदर्य, शीतलता और कलाओं के स्वामी माने जाते थे। उनकी पूजा अर्चना से औषधियों में रस बना रहता है, समुद्रों में ज्वार भाटा आता है और समय की गणना होती है। चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया था। ये कन्याएं 27 नक्षत्रों के रूप में विख्यात हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि। चंद्रमा सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम देने का वचन देकर विवाह में बंधे थे, परंतु उन्हें विशेष स्नेह केवल रोहिणी से था। वह अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। चंद्रमा का अधिकांश समय केवल रोहिणी के साथ व्यतीत होने लगा। अन्य पत्नियां उपेक्षित रहने लगी। वे दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपने कष्ट का वर्णन किया। दक्ष को यह सुनकर अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और आदेश दिया कि वे सभी पत्नियों से समान प्रेम करें। चंद्रमा ने उस बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अन्य पत्नियों से मिलूंगा, परंतु मेरा हृदय केवल रोहिणी में रमता है। मैं किसी पर झूठा स्नेह नहीं कर सकता। दक्ष के लिए यह उनका घोर अपमान था। उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, तूने अन्य कन्याओं का अपमान किया है। अब तेरा तेज क्षीण होता जाएगा। तू क्षय रोग से पीड़ित होगा और धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा। शाप प्रभावी हुआ। चंद्रमा का तेज मंद पड़ने लगा। वे पीड़ित हो गए, शरीर दुर्बल हो गया, उनका सौंदर्य फीका पड़ गया। देवताओं में हाहाकार मच गया, क्योंकि चंद्रमा के बिना यज्ञों की पूर्णता संभव नहीं थी। औषधियां सूखने लगी, ऋतुएं प्रभावित हो गईं। देवताओं ने ब्रह्मा जी से विनती की। ब्रह्मा जी ने कहा, केवल एक ही देवता है जो इस शाप को नियंत्रित कर सकते हैं, महादेव शिव। चंद्रमा स्वयं कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। हिमालय की कठिन पर्वतीय राहों को पार कर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में आकर शिवजी का घोर तप आरंभ किया। वर्षों तक वे निर्जल रहकर शिव की स्तुति करते रहे। नमः शिवाय शांताय करुणावतारिणे निर्गुणाय नित्याय सच्चिदानंद रूपिणे। उनकी भक्ति में इतनी तीव्रता थी कि ब्रह्मांड में कंपन होने लगे। तब भगवान शिव प्रकट हुए, त्रिनेत्रधारी, वृषभारूढ़, गले में नाग, मस्तक पर गंगा। शिव बोले, हे सोम, तुमने नारी धर्म का उल्लंघन किया, परंतु तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से शाप मुक्त तो नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रजापति दक्ष का शाप है, परंतु मैं इसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। तुम हर महीने 15 दिन क्षीण रहोगे, कृष्ण पक्ष, और 15 दिन बढ़ते रहोगे, शुक्ल पक्ष। तुम्हारा यह कलात्मक रूप लोक कल्याण में सहायक होगा। चंद्रमा ने शिव को धन्यवाद दिया। प्रभास क्षेत्र में ही उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की और उसे नाम दिया सोमनाथ, सोम के ईश्वर। यह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यज्ञों की पूर्णता हुई, औषधियां पुष्ट हुई। अहंकार का परिणाम दुखद होता है। चंद्रमा ने अहंकारवश अन्य पत्नियों का अपमान किया और उन्हें शाप मिला। प्रायश्चित और भक्ति से मुक्ति संभव है। शिव को प्रसन्न कर चंद्रमा ने अपने दोष का परिहार किया। शिव पुराण में यह कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि भगवान शिव न्यायप्रिय होने के साथ साथ करुणामय भी हैं। वे दोषों को क्षमा नहीं करते, परंतु सच्चे प्रायश्चित और भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते।